श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत तृतीय स्कंद का 16वां, 17वां और 18वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान नारायण द्वारा सनत कुमार जी का सम्मान। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, सनत कुमार जी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण जी कहने लगे, हे महात्मन, आपने द्वारपालों को शाप देकर बहुत ही उचित कार्य किया है, क्योंकि इस भय से अब कोई मनुष्य ऋषि मुनि एवं ब्राह्मणों की निंदा नहीं करेगा। अगर कोई इनका अपमान करेगा तो वह नरकगामी होगा। आप अर्थात ब्राह्मण एवं ऋषि मुनि मेरे इष्ट देव हैं। यह आपके चरणार बिंदों की रज का ही प्रताप है कि लक्ष्मी परम चंचला होते हुए भी मेरी दासी बनकर सदैव मेरे साथ ही रहती है। मैं ब्राह्मणों को अपने शरीर, लक्ष्मी तथा बैकुंठ से भी ज़्यादा प्यारा एवं बड़ा समझता हूँ। संसार में हम ब्राह्मण मुख और अग्नि मुख से भोजन करते हैं, परंतु ब्राह्मण को उत्तम भोजन खिलाने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना अग्नि में होम करने से प्रसन्न नहीं होता हूँ। ब्राह्मणों को मनोइच्छित भोजन कराने से तीनों लोगों के प्राणियों सहित मेरा पेट भर जाता है। ब्राह्मणों की चरण रज को मैं लक्ष्मी समेत अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। श्री नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर सनकादिक ने कहा, हे भगवान, आपकी इच्छाओं तथा चरित्रों को हमारे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाते हैं, फिर हम लोगों की क्या शक्ति है जो हम उन्हें जान सकें। आप तो 14 भुवनों के समस्त प्राणियों के नाथ हैं। हे परम प्रभु, आपकी जैसी इच्छा होती है, ब्रह्मादिक देवता उसी के अनुसार कार्य करते हैं। आपके बैकुंठ लोक में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का प्रवेश नहीं होता है। यहाँ बहुत से कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। उन वृक्षों में 12 मास ऐसे फल फूल आते रहते हैं, जिनको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है और शोक क्लेश आदि का नाश हो जाता है। यहाँ सुंदर हंस, मोर आदि पक्षी अनेक प्रकार की मधुर वाणी बोलते रहते हैं और स्वर्ण निर्मित भवन सुंदर रत्नों से जड़े हुए हैं। इस बैकुंठ में आने पर प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती हैं। यहाँ सब तरह के सुख देने वाली वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इतनी बात कहकर सनकादि चारों भाई श्री लक्ष्मी नारायण जी के ध्यान में ऐसे लीन हो गए कि अधिक स्नेह के कारण उनके नेत्रों से अश्रु जल बहने लगा। ये था तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय। 17वां अध्याय। दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु का जन्म होना और हिरण्याक्ष का बल घमंड करना। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, सनकादिकों के चले जाने के बाद भगवान के द्वारपाल जय विजय अपने हृदय में शाप मुक्त होने की कामना लिए श्री नारायण जी के आगे खड़े रहे। सर्वांतरयामी श्री नारायण जी ने उनके मन का हाल जानते हुए कहा, हे द्वारपालों, मैंने अपनी इच्छा से ही तुम्हारा ज्ञान नष्ट करके ब्राह्मण द्वारा ऐसा शाप दिलाया है। अन्यथा श्री सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं है। सनत कुमार जी तुम्हें क्षमा करके 3 जन्म बाद तुम्हारे उद्धार का उपाय कह गए हैं, इसलिए तुमको राक्षस योनि में 3 बार जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा। उस समय तुम शत्रु भाव से मेरा ध्यान करना, तब मैं सगुण रूप धारण कर तुम्हें मारूंगा और 3 जन्म व्यतीत होने पर तुम्हें पुनः बैकुंठ लोक में बुला लूंगा। इतना कहकर श्री नारायण जी ने जय विजय को बैकुंठ लोक से नीचे गिरा दिया। हे विदुर जी, श्री त्रिभुवनपति की इच्छा से 100 वर्षों तक दिति के गर्भ में वास करने के बाद उन दोनों ने जन्म लिया। उस समय जगत में अनेकों तरह के अपशकुन होने लगे। ब्राह्मण और देवता भयभीत होकर कांपने लगे। अग्निहोत्रियों की जो अग्नि कई पीढ़ियों से यज्ञ कुंड में प्रज्वलित रहती चली आ रही थी, वह अचानक बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आने लगे और कलयुग के समस्त लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने दिति के उन दोनों पुत्रों का नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु रखा। हिरण्याक्ष का शरीर कई योजन लंबा चौड़ा था। जब वे दोनों भाई बड़े हुए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह सम्मति दी कि तुम दोनों भाई अपनी माता की इच्छा अनुसार राज्य करो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनते ही बड़ा भाई हिरण्याक्ष अपनी शक्ति के अभिमान में डूबकर हाथ में गदा लेकर अकेला ही घर से चल दिया। वह अपने बल के सामने किसी दूसरे के बल को तुच्छ मानता था। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा कि 3 लोक 14 भुवन में कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मेरा सामना कर सके, तब वह किसी ऐसे योद्धा को तलाश करने के लिए 10 दिशाओं में घूमने लगा। उस समय रास्ते में अचानक ही नारद जी से उसकी भेंट हो गई। नारद जी को देखकर उसने प्रणाम किया। इसके बाद हंसते हुए बोला, हे देव ऋषि, आप सभी जगह आते जाते रहते हैं, इसलिए आप मुझको ऐसा योद्धा बतलाइए जो मुझसे संग्राम कर सके। अगर आप नहीं बतलाएंगे तो मैं आपको ही मार डालूंगा।
यह सुनकर देवऋषि नारद जी ने कहा, हे दैत्यराज, मेरी दृष्टि में जगत में ऐसा कोई वीर योद्धा नहीं आता जो तुमसे लड़ सके। केवल एक श्री नारायण भगवान ही ऐसे हैं जो तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण कर सके। यह सुनकर हिरण्याक्ष ने कहा, हे नारद जी, आप मुझको नारायण का ही पता बता दीजिए जिससे मैं उसके पास जाकर युद्ध कर सकूं। मैंने सुना है कि ब्राह्मण एवं तपस्वियों के घर में उनका निवास है, परंतु ब्राह्मण और तपस्वियों को मेरे द्वारा अनेक दुख देने पर भी वह मेरे डर के कारण अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। अब तुम मुझे उसका प्रमुख स्थान बता दो। तब देवऋषि बोले, हे हिरण्याक्ष, इस समय श्री नारायण जी 12 स्वरूप धारण कर पृथ्वी को निकालने के लिए पाताल को गए हैं। यदि तुमको उनसे युद्ध करने की अभिलाषा है तो तुम भी वहीं उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। ये था तृतीय स्कंद का 17वां अध्याय। अब 18वां अध्याय, हिरण्याक्ष का पाताल को जाना और वराह भगवान द्वारा उसका वध होना। मैत्रेय ऋषि बोले, हे विदुर जी, नारद के मुख से यह खबर पाकर हिरण्याक्ष श्री नारायण जी से लड़ने के लिए पाताल को चल दिया। जब मार्ग में ही उसने देखा कि श्री वराह भगवान अपने 2 दांतों के ऊपर ही पृथ्वी को एक मामूली फल के समान धारण किए चले आ रहे हैं, तब वराह जी को देखकर हिरण्याक्ष ने हंसते हुए कहा, अरे चोर, तू निर्भय होकर कहाँ चला जा रहा है? यहाँ ठहरकर पहले मुझसे युद्ध कर। अब तक मैंने वराह स्वरूप पृथ्वी पर ही देखा था, परंतु आज मुझे आश्चर्य है कि मैं उसे जल में भी देख रहा हूँ। क्या तू मेरा डर नहीं करता, जो मेरे पितामह की थाती इस पृथ्वी को, जिसे हमने पाताल में रखा है, इस तरह चुरा कर लिए जाता है? अब मेरे हाथों से तेरी जान किसी भी तरह नहीं बचेगी। अब मैंने जान लिया कि नारायण तेरा ही नाम है। तूने ही अनेकों बार अवतार धारण कर मेरे दैत्य बंधुओं का संहार किया है, अतः आज मैं तेरे प्राण लेकर उन सब का बदला चुकाऊंगा। इसके बाद मैं उन साधु महात्माओं एवं ऋषि मुनियों को भी मार डालूंगा जिनके द्वारा किए गए यज्ञ, हवन, जप, तप आदि से तुझको शक्ति प्रदान होती है। हिरण्याक्ष के इस प्रकार दुर्वचनों को सुनकर श्री नारायण जी कुछ देर तक इसलिए नहीं बोले कि दुर्वचन बोलने से आयु, तेज तथा बल कम हो जाता है। जब वराह जी ने यह जान लिया कि दुर्वचन कहने के कारण हिरण्याक्ष का बल एवं तेज क्षीण हो गया है, तब वे अपनी माया द्वारा पृथ्वी को जल पर रखकर उससे इस प्रकार कहने लगे, हे हिरण्याक्ष, वास्तव में मैं जल का ही शुकर हूँ, परंतु मैं तुझ जैसे सिंह बनने वाले गांव के कुत्तों की खोज में सदैव घूमा करता हूँ। जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है उसे भले बुरे का कुछ विचार नहीं रहता है। यदि यह पृथ्वी तेरे पूर्वजों की थाती है और तू अपने को महापराक्रमी योद्धा समझता है, तो देख, मैं इस पृथ्वी को लिए हुए तेरे सामने खड़ा हूँ। इसलिए अब तू पहले मेरे ऊपर अपनी गदा प्रहार कर ले, तब मैं तेरे ऊपर अपनी गदा का प्रहार करूँगा। तूने यह भी बात सत्य ही कही है कि मैंने सहस्त्रों बार अवतार लेकर तेरे बंधुओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा है। वही अवस्था तेरी भी होने वाली है। श्री वराह जी द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध हो उनके ऊपर अपनी गदा का प्रहार किया। उस समय श्री वराह भगवान ने उसकी गदा को बीच में ही रोक दिया तथा लौटकर अपनी गदा का वार उसके ऊपर कर दिया। इस प्रकार दोनों ओर से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते संध्या काल होने को आया, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री वराह भगवान के निकट पहुंचकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हिरण्याक्ष को शीघ्र अतिशीघ्र मारकर देवताओं का भय दूर कीजिए। हे नाथ, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस दुष्ट को नहीं मार सकता। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर श्री नारायण जी ने हिरण्याक्ष को लक्ष्य करके गदा का एक ऐसा प्रहार किया कि जिसके लगते ही उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। उसके मरते ही देवतागण प्रसन्न होकर श्री वराह भगवान पर पुष्प वर्षा करने लगे तथा अपना मनोरथ पूर्ण हुआ जानकर आनंद के बाजे बजाने लगे। ये था तृतीय स्कंद का 18वां अध्याय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।